देखो जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। जस्ट हम उस वीडियो के बाद इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट पीडी अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर। बस ये केवल सा ऐसा समझो, ये आपका एक बस ये फिगर दिया है, इसमें कोई भी करंट की डायरेक्शन कुछ भी नहीं दी गई है, कुछ भी नहीं दिया गया है, बस ऐसे ये दे दिया गया और बोल रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर। तो यानी कि ये आपका 8 ओम है, तो इसके इस वाले ब्रांच में जो है वो कितनी अमाउंट की जो वोल्टेज है वो फ्लो हो रही है, वो आपको निकालना है। तो देखो, अगर बात करें हम सर वोल्टेज कितनी फ्लो हो रही है, तो वोल्टेज का हम फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल टू आई आर जानते हैं, ठीक है। आर तो हम रख लेंगे 8 ओम, लेकिन हम सर आई क्या रखें, तो हमें आई तो नहीं पता भाई, इस वाले ब्रांच में कितने अमाउंट की करंट कितनी फ्लो हो रही है हमें ये नहीं पता, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने ये अपनी कॉपी में ये आपको सर्किट बना लेना है, बना लिया। देखो अब हम यहाँ से आपको सिखाते हैं कैसे बच्चे कि हम कैसे करंट का हम देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। बहुत आसान है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत आसान। देखो अगर नहीं दिया फिगर में आपके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, तो देखो कैसे करते हैं, बात समझना मेरी। ये आपका फिगर है, ये आपका फिगर आपने ये बना लिया, फिर आप अपना नीचे ऐसे दूसरा फिगर बनाओगे, कैसे सेम यही फिगर बनाओगे। अब उसमें क्या करोगे, देखो मान लो ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है, मान लो यहाँ से एक करंट निकली और एक मान लो करंट ऐसे यहाँ से निकलेगी, इस डायरेक्शन में निकलेगी ना। एक देखो यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी है, तो दोनों जगह से क्या होगी, करंट निकलेगी। ओके ओके, तो आपने कहा मान लो कि अगर हम यहाँ से I1 करंट अगर निकालते हैं, ठीक है ना, इस सेल से हमारी कितनी करंट निकली, I1 करंट निकली कुछ ऐसे। अब ये I1 करंट यहाँ भी आएगी, यहाँ पर भी I1 होगा। फाइनली ये जो I1 करंट है ये इसमें ऐसे चली जाएगी। अच्छा नहीं, केवल I1 तो जाएगी नहीं। अब यहाँ से 6 वोल्ट की बैटरी से जो है वो एक मान लो जो I2 नाम की जो करंट निकली, ठीक है, जो कि इस वाले रेजिस्टेंस में भी जाएगी, I2 ही अमाउंट की करंट जाएगी, ठीक, इसमें भी I2 अमाउंट की करंट आएगी। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो I1 और I2 दोनों मिलकर के इसमें चले गए और हमने इसको कह दिया I3। क्या कह दिया हमने, इसको कह दिया I1 प्लस I2 दैट इज I3। बोलो इतना कह सकते हैं, वही बात है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 कह सकते हैं। सेम ये I1 प्लस I2 करंट यहाँ से ऐसे होते हुए, I1 प्लस I2 सेम यहाँ से होते हुए फिर से हमारी इस जंक्शन पर आएगी और यहाँ से एक करंट फिर से यहाँ आ जाएगी, कौन सी, I2, और ये जो I1 है वो फिर से ऊपर की तरफ चली जाएगी। यही तो होगा, ऐसा ही तो होगा ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ इतनी बात समझ में आपको आ रही है, नहीं आ रही है? पहले ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया अच्छे से। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, I1 अमाउंट की जो है वो करंट जाएगी। पहले ये देखो, पहले आप ये चेक करो कि आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। नहीं आई तो आप फिर से वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखो, आपको क्या नहीं समझ में आया। पहले ये कोशिश करो, देखो किसी भी चीज़ को जब समझ में जब नहीं आता ना चीज़ें, तो पहले आप थोड़ा सा वो एनालाइज करो कि आपको यहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देन आप फिर से उस वीडियो को फिर से दोबारा देखो कि अच्छा मेरे को यहाँ पर ये समझ में नहीं आता, तो मेरे को समझ में आ गया है ना, इस तरीके से। चलो, तो हम जो है आपको लूप कुछ ऐसा बना करके दे रहे हैं, आपको इस लूप के अकॉर्डिंग जो है वो अपना जो KVL है वो अप्लाई करना है। चलो करो, फर्स्ट वाले लूप में आप पहले अप्लाई करो, देखो ट्राई करो पहले, बाकी तो सब सेम काम वही है ना। चलो ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो बच्चे। कर लिया ट्राई, देखो चलो मैच करो अपना, आप कैसे आपने ट्राई किया। आपने कहा सर इन क्लोज लूप कैसे चल रहे हैं हम, देखो हम ए से चल रहे हैं ना, हम ए से देखो बी की तरफ चल रहे हैं ना, ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे चल रहे हैं ना, देखो ये समझो, ऐसे सोचो, यूं ऐसे तो चल रहे हो। तो आपने कहा सर इन क्लोज लूप ABCDA, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या हो जाएगा, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ओके। तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए, हम मान लो ए से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ऐसे। हमने कहा सर हमने पहले इसको पॉजिटिव वाले टर्मिनल को हमने काउंटर किया है, दैट इज 4। अच्छा 4 प्लस में होगा क्योंकि हमने पॉजिटिव वाले टर्मिनल को काउंटर किया। नाउ हम ऐसे चले जा रहे हैं, हम इस रेजिस्टेंस में पहुंच गए। अब जब आप इस रेजिस्टेंस में पहुंचोगे तो आप देखो आपके चलने की डायरेक्शन और करंट के चलने की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो अगर आपके और करंट की चलने की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो आप कैसे लोगे, यहाँ पे जो वोल्टेज लोगे आप कैसे लोगे, माइनस में, दैट इज माइनस का रेजिस्टेंस 2 है और करंट I1 है, तो कितना हो जाएगा 2I। बोलो 2I1 होगा। इतनी बात आ रही है आपको समझ में, नहीं आ रही? अच्छा, फिर आपने कहा सर हम इसमें आ गए, इसमें भी सेम वही कंडीशन है हमारी और करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो माइनस का क्या ले लेंगे, 6I1 ले लेंगे। फिर ऐसे चले, इसमें भी अपोजिट है, माइनस का 8I1 प्लस I2 लेंगे। बोलो लेंगे ना, इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 2I1, अच्छा एक मिनट, 2I1 6I1 कितना हो जाएगा, 8I1 हो जाएगा, 8I1
अब इसको ओपन कर देते हैं, माइनस का 8i1 और माइनस का 8i2, देखो ब्रैकेट को ओपन कर दिया, इज इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं कि 8i1 देखो आपस में ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस का 16i1 और माइनस का 8i2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं क्या, ले लो कॉमन, 1 माइनस 4i1 माइनस का और क्या हो जाएगा 4 टू 2i2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के 1 को इधर भेज देते हैं। देखो माइनस यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये जो माइनस जब कॉमन लोगे तो ये देखो ये 1 जो प्लस में वो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -1 प्लस 4i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 0। इस 1 को इधर भेज दो तो कितना हो गया, तो आपके पास हो जाएगा 4i1, मतलब एक सुटेबल तरीके से लिख लेते हैं 2i2 और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ रही इतनी बात समझ में, ठीक। हम बात करते अपने क्लोज लूप सेकेंड वाले की। देखो ध्यान समझना बच्चे, पहले आप वीडियो पॉज करो और यहाँ से पहले कोशिश करो कि आप इसको देखो, वीडियो पॉज करके आप थोड़ा पता है कहाँ तक जाने की कोशिश करो, आप ये इक्वेशन बनाने की कोशिश करो कि सर मैं ये इक्वेशन बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है ना। आप पहले ये इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। ओके, वीडियो पॉज करके आपने कर लिया। देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। आप कहीं से भी स्टार्ट करो। आपने कहा सर हम ले रहे हैं इन क्लोज लूप, कहाँ से लिया जाए, देखो हम ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे 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 गोल 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 चक्कर खा रहे हैं, तो ऐसे चल रहे हैं। हम मान लो डी से स्टार्ट करते हैं, ये ऐसे डी ई एफ सी डी, डी ई एफ सी डी ऐसे चल रहे हैं। तो स्टार्ट कहाँ से किया जाए, स्टार्ट यहीं से डी से ही करते हैं। अब देखो आपने कहा सर हम ऐसे चल रहे हैं, यूं ऐसे आ रहे हैं ना, ऐसे 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 आ रहे हैं, तो मैंने इस रेजिस्टेंस, हम इस रेजिस्टेंस में अंडर इंटर किए और कैसे, करंट के जस्ट अपोजिट, तो करंट के जस्ट अपोजिट दैट इज माइनस, पहले बिना कहीं पूछे माइनस लगा लेना है, और क्या i2 इंटू 4 दैट इज 4i2, ये तो होगा वोल्टेज v इज इक्वल टू IR, I इंटू आर, ठीक। फिर ये ऐसे इस सेल में आप देखो, इस पहले आपने कौन से वाले टर्मिनल को काउंटर किया, प्लस वाले टर्मिनल को, दैट इज प्लस का 6। फिर इस वाले रेजिस्टेंस में आप इंटर किए, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, कौन सी i2 अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, i2 अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है ना, ये तो i2 चल रहा है। तो कैसे देखो आप जा रहे हो ऐसे, करंट आ रही है ऐसे, दैट इज माइनस का 1 इंटू i2, और ये ऐसे फिर चलेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, इस वाले में जस्ट अपोजिट है, तो -8 इंटू i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 0। हो गया, कहानी खत्म, मैंने लूप को कंप्लीट कर लिया, फिर से वहाँ फाइनली डी तक चलेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। आप कैसे किए हो, आपने सॉल्व आप ऑलरेडी कर चुके हो, देखे हम भी देखे कैसे आप किए हो। देखो माइनस का 4i2 और माइनस का i2, भाई 1 का मल्टीप्लाई करोगे में कितना आएगा, i2 ही आएगा, तो माइनस का 4i2 और माइनस का i2 दैट इज माइनस का 5i2, तो माइनस का 5i2 प्लस का 6 वैसे ही लिख लिए हैं। अब इसको ओपन करते हैं, माइनस का 8i1 और माइनस का 8i2 इज इक्वल टू 0। अब देखो i1 वाले को हम पहले लिख लेते हैं, दैट इज माइनस का 8i1, अब देखो माइनस का 5i2 और माइनस का 8i2, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, यानी कि माइनस का 13i2 और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये माइनस थोड़ा सही देखने में सही नहीं लग रहा, तो हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को उधर भेज देते हैं कॉमन लेकर के, तो 8i1 प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में भी हो जाएगा 13i2 और ये 6 जो प्लस में था वो हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। आपका ये बना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। वो इतनी बात समझ में आ रही, आपका भी इतना बना था ना, बनना चाहिए, अगर नहीं बना तो फिर समझ लो आप कहीं प्रैक्टिस अभी आप नहीं किए हो, ठीक है। चलो आप मेरे साथ करो प्रैक्टिस, ओके। अब देखो भाई सेम वही काम, मेरे पास 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे 8i1 है, यहाँ पर 4i1 है, देखो बड़ी ऑब्वियस सी बात है यार। अगर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा बच्चे, 8i1 हो जाएगा, बात समझ लो मेरी, कितना हो जाएगा 8i1 हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास 8i1 है, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया, तो कैसा कितना हो गया जी 8। अब यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, अब हम दोनों को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आपने कहा सर क्या कि बाई मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड
सब्ट्रैक्ट देम फ्रॉम, किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई जरूर नहीं है। जैसा हम लिख रहे हैं, आप पहले इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई चाहे आपकी मर्जी, फ्रॉम कुछ भी कर लो, है ना। एंड सब्ट्रैक्ट देम फ्रॉम फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करो, सॉरी सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करो, सेकेंड से सब्ट्रैक्ट, तो आपको सेकेंड वाले को पहले लिखना पड़ेगा। चलो हम सेकेंड वाले को पहले लिख लेते हैं। कितना हो गया, 8i1 प्लस का 13i2 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करो, 8i1 प्लस का 4i2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस। देखो 8i1 से 8i1 कितना हो गया, 0 कट गया, ठीक है। ये तो कट गया, क्या बचा 13i2 और 4i2, तो 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, ये आपके पास बच जाएगा कितना 9, ओके 9i2 प्लस में, अब ये 6 माइनस में है और ये 2 प्लस में है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट हो करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4, है ना। आगे कितना बच गया 0। सो i2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/9, ठीक है 4/9 कितना एम्पियर आ गया। अच्छा 4/9 आ गया। अब क्या किया जाए, इस i2 की हम वैल्यू रख देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। मान लो हम इक्वेशन जो हमें आसान लगता है, मान लो हमने इस इक्वेशन फर्स्ट वाले में हमने रख दिया, क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट थोड़ा सा छोटा है, तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन, समझ रहे हो, फर्स्ट क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। देखो कितना सीख रहे हो आप ना, तो आप ये सीखो, ठीक है। आप अभी ये सीख रहे हो तो आपको सीखना पड़ेगा बच्चे, बहुत सारे आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, जितना हम आपको क्वेश्चन बता सकते हैं हम बता देंगे, बाकी हम बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको सॉल्व नहीं करा सकते ना, आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ खुद से करोगे। चलो देखो, तो फर्स्ट में रख देते हैं, दैट इज 4i1 की जगह i1 ही छोड़ दिया, प्लस का 2 इंटू i2 की वैल्यू देखो कितनी है 4/9 है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 4i1 और प्लस ये कितना हो जाएगा 8/9 और -1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लिया जाए 4i1, चलो ये सबको इधर भेज दें, नहीं चलो इसे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 - 9/9 इज इक्वल टू 0, 4i1 इज इक्वल टू -1/9 इज इक्वल टू 0, सो 4i1 इज इक्वल टू 1/9, सो i1 इज इक्वल टू 1/9 हो जाए 36, ठीक है। कितना आ गया 36, 1/36 एम्पियर, 1/36 एम्पियर, एम्पियर ये एम्पियर है, आंसर नहीं ये एम्पियर है। करंट की हमेशा यूनिट लिखना, ठीक है। बट आपसे पूछा है कि फाइंड द कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर। ओके 8 ओम रजिस्टर के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो भाई 8 ओम रजिस्टर में आप ये बता दो कि 8 ओम रजिस्टर में करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो आपने कहा सर i1 प्लस i2 इज इक्वल टू, i1 देखो कितना दिया है 1/36 प्लस i2 कितना दिया है 4/9, तो इस पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा 36 और 1 प्लस 4 इंटू 9 चौका 36 यानी कि 4, कितना हो गया 1 + 16 यानी कि 17/36 ना, ये आएगा, ठीक है। एम्पियर लिखना ज़रूरी है। अच्छा, तो आपने 8 ओम रजिस्टर जो है उसमें उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है वो इतनी फ्लो हो रही है, तो भाई एज वी नो V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, तो I कितना रखोगे 17/36 इंटू R कितना रखोगे 8, कट कर दिया जाए इसको, 4 से कट कर सकते हैं क्या, 4 9 जा 4 2 जा, तो कितना आ गया 17 2 जा 34 अपॉन कितना आ गया आपका 9, कट कर लो कितनी बार में चला जाएगा, ये लगभग आ जाएगा आपके पास 9 का 27 3 और ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे आ जाएगा कितना 3.78 क्या वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो समझ में आया। देखो करना क्या बच्चे कि आप देखो आपने इस क्वेश्चन को लगाया, आप नहीं लगा पाए, तो अब आप क्या करोगे, समझ में आपको आया है ना, लेकिन अब आप क्या करोगे कि वीडियो को देखने के बाद फिर से इस क्वेश्चन को आप फिर से दोबारा लगाने की कोशिश करोगे, किस तरह हम कहाँ पर ऐसी चीज़ कहाँ पर गलत कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चे अगर आपको लगता है कि आप कर ले रहे हो, ठीक है ना, चलो हम आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसे ट्राई करो।
ट्राई करो, अगर आपने पहले ही ट्राई कर लिया है अच्छी बात है, आप फिर से इसको एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, ये ऐसे है, इस तरीके से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और ये सारी सारी वैल्यू आपको दे दी गई है, ये आपकी दी गई है 1 वोल्ट, ये है 1 ओम, और ये भी है 1 ओम। ठीक है, और कहाँ गया, और कहाँ गया, हाँ ये आपके पास है 2 वोल्ट का यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ ये जो है ये आपका 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। और क्या चीज़ छूटा है, बस। ओके, अब देखो, अब इसमें क्या है कि इसमें आपको करंट दे दिया गया है ना, पिछले वाले में करंट नहीं दिया था बट इस वाले में करंट दे दिया है। ये कह रहा है कि यहाँ से एक करंट निकला है I2 अमाउंट की, और ये करंट इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया I2। अब ये करंट यहाँ पे चला गया। अब देखो, अब एक करंट कह रहा है कि एक करंट यहाँ से भी निकला है I1 अमाउंट की, ये करंट इसमें आया I1। अब ये I1 और I2 दोनों मिलकर के इसमें चले गए, और ये क्या बन गया, ये आपका बन गया I1 प्लस I2 बन गया। ठीक है, यहाँ से I1 प्लस I2 बाहर निकला, तो एक करंट इसमें चला गया I2, और एक फिर से वापस आ गया इस तरीके से I1, है ना। तो ये आपका ये करंट ये दे दिया गया है। ठीक है, अब देखो बोल कह रहा है कि कैलकुलेट आपको करना है, कैलकुलेट करंट इन ईच रजिस्टर। तो वीडियो को आप पॉज करना है और एक बार इसको आपको ट्राई करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो जल्दी जल्दी। हो गया, ट्राई कर लिया वीडियो पॉज करके। चलो देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान है। आपने देखो कैसे किया, आपने लूप पता नहीं कैसे बनाया होगा, है ना। अगर हम आपसे बोले कि चलो आप ऐसे अगर लूप बना लो, ठीक है, और एक ऐसे लूप बना लो, ये आपने ऐसे लूप बनाया हो, तो अगर नहीं बनाया तो ऐसे बना करके चलो एक बार ट्राई करो। ठीक है, अब हमें क्या पता भाई बच्चे आप कैसे ले रहे हो, आपने कहा सर चलो ठीक है मैं ऐसे आपको दे दिया, आप ऐसे ट्राई करो। चलो ट्राई कर लिया आपने, वीडियो पॉज करके आप जल्दी से ट्राई करो। कर लिया ट्राई, देखो। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इस वाले लूप की, इसका हम नाम दे दिया जाए A B, और ये है आपका C और ये आपका D। ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इन लूप, कौन सा लूप, A B C A की बात कर लेते हैं, A B C A, है ना, A B C A, इसकी बात कर लेते हैं। देखो आपने कहा सर हम ऐसे ले लिए, हम A से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा -2, फिर आप ऐसे चले ऐसे इस ओम 1 ओम वाले में आ गए, तो क्या लोगे आप, देखो करंट के अलॉन्ग हो तो -1 इंटू I2, और फिर आप इसमें चले गए तो इसमें भी आप करंट के अलॉन्ग हो, है ना। ऐसे ही तो चलो बच्चे, आ रही बात समझ में। तो करंट के अलॉन्ग हो तो क्या लोगे 2 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, तो -2 माइनस का I2 प्लस का 2I1 प्लस का 2I2 इज इक्वल टू, एक मिनट कहीं गलत कर दी, हाँ यहाँ पे देखो प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे गलत कर दिया ना, तो इज इक्वल टू 0। सो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, I2 यहाँ पर भी I1, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 2I1 को, मतलब एक तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। 2I1 और -I2 और प्लस I2, दैट इज प्लस का I2 और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अरे यार यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस का 3I2 हो जाएगा। ओके, 3I2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। नाउ हम बात करते हैं इन लूप, थोड़ा सा अगर ध्यान भटका बच्चे, ये वही वाला है, डिटर्मिनेंट्स वाला हाल हो जाएगा आपका, है ना, मैट्रिक्स वाला हाल। इन लूप हम देखो ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे चल रहे हैं, ये देखो लूप ऐसे है ना, देखो ऐसे, देखो कैसे लूप, देखो कैसे ड्रॉ करते हैं ऐसे। आपने कहा सर हम ऐसे, ये हमारा लूप ऐसे बनाए, तो यूँ ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बड़ा बनाते जाओ, ऐसे बड़ा बनाते जाओ, समझ लो, ऐसे बड़ा बना लिए इस तरीके से। तो क्या हो गया, इन लूप A D C A, देखो तो ADC में आप देखो आपको क्या मिलेगा, आप चलो स्टार्ट करो A से, तो आपने स्टार्टिंग कहाँ किया, माइनस वाले टर्मिनल से स्टार्ट किया, दैट इज -1, और
फिर देखो, फिर अब इस रेजिस्टेंस में आप आए तो इसमें आप अलॉन्ग हो करंट के, तो आप क्या करोगे, प्लस का I1 इंटू 1। फिर आप इससे होता हुआ इस वाले सर्किट में, इस वाले ब्रांच में चले गए, दैट इज करंट के अलॉन्ग हो अभी भी आप, तो प्लस का 2 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, यही तो लोगे, है ना। -1 प्लस I1 प्लस 2I1 प्लस का 2I2 इज इक्वल टू 0। सो I1, देखो I1 और I1, 2I1 कितना हो जाएगा, 3I1 और प्लस का 2I2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये बना आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन फर्स्ट में ध्यान से देखो, क्या 2I1 है और यहाँ पर क्या है 3I1 है। अच्छा, ये तो बहुत अजीब है। इक्वेशन फर्स्ट में I2 के पास 3 है और यहाँ पे 2 है, ये तो बहुत अजीब है। देखो तो सिंपल कुछ नहीं, आप यहाँ पे क्या कर लो, आप यहाँ पे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो। देखो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, जब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4I1, और जब आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर चलो 9 हो जाएगा। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, जब आप यहाँ पे जब 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास हो जाएगा कितना 6I2, और यहाँ पर देखो 3 इंटू 2 दैट इज 6। आगे बात में तो आप इन दोनों को क्या करते हो, फिर से माइनस कर लोगे तो 0 हो जाएगा, तो आप किसी एक की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, है ना। ओके, तो हमने कहा सर क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, किसमें, इसमें, और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट। देखो हम तो डायरेक्टली कर देते हैं, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें। तो आपने कहा सर 6I1 पहले वाले का प्लस सॉरी 4I1 प्लस 6I2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, और इसमें देखो तो 9I1 और प्लस का 6I2 और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने से पहले सिंबल को चेंज, माइनस माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, छोड़ो, तो 4 माइनस 9I1 दैट इज माइनस का 5I1 बचेगा, और ये तो आपका कट गया, हाँ सॉल्व की प्राप्ति हो गई इसको, और ये हो गया माइनस का 4 प्लस का 3 दैट इज माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। सो माइनस का 5I1 इज इक्वल टू कितना बचेगा, ओके सॉरी 1, अच्छा माइनस में आ रहा है आपका, I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/5। तो माइनस के 1/5 का मतलब है माइनस का 0.2 एम्पियर। कितना आ गया, I1 कितना आ गया, माइनस का 0.2 एम्पियर आ गया, ये आपका I1 आ गया फाइनली। आपने I1 निकाल लिया। नाउ हम बात करते हैं अपने I2 की। तो I1 आपने निकाल लिया। देखो हम बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, मेरा थोड़ा सा आसान है। तो आपने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो क्या कर दिया जाए, I1 की वैल्यू रख दिया जाए। तो 2 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.2, यही तो है ना, कितना है 0.2 है ना, ठीक है 0.2, और प्लस 3I2, यहाँ से हमें I2 निकालना है, माइनस का 2 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर ले जाए, माइनस का 0.4 प्लस का 3I2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस का 0.4 और माइनस का ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज 3I2 इज माइनस का 2.4 इज इक्वल टू 0। सो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.4/3, 3 24 यानी कि 0.8 एम्पियर। तो जो I2 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0.8 एम्पियर। अच्छा I2 कितना आ गया, 0.8 एम्पियर आ गया। अब देखो हमने I1 निकाल लिया, हमने I2 निकाल लिया ना, हम बात कर लेते हैं किसकी, I1 प्लस I3 की बात कर लेते हैं, है ना। तो I1 प्लस I3 देखो कितना है, I1 की वैल्यू देखो कितनी है 0.2 माइनस का, और प्लस I3 देखो कितना है 0.8, कितना आ जाएगा 0.6 एम्पियर। सो फाइनली आपने तीनों चीज़ें निकाल ली, तो आप बता सकते हो क्या पूछा था, कैलकुलेट करंट इन ईच रजिस्टर ना, करंट पूछा था ईच रजिस्टर में। तो हम बात करते हैं, पहले देखो हम बात करते हैं 1 वाले की, है ना, मतलब करंट I1 देखो कहाँ से, हाँ यहाँ से। तो आपने कहा कि क्या करंट, देखो मान लो हम DC वाले की बात कर लें, करंट अलॉन्ग DC, ये जो DC में जो DC वाले ब्रांच में जो हमारा जो रजिस्टर लगा है, तो उसमें देखो कितने, उसमें कितने अमाउंट की देखो करंट फ्लो हो रही है, I1 अगर करंट फ्लो हो रही है तो यानी कि I1 की वैल्यू देखो कितनी आई है, माइनस का 0.2 एम्पियर, ठीक है।
सिमिलरली आप बता सकते हो बीसी में, यानी कि बीसी में आपकी कौन सी 1 ओम की रजिस्टर, देखो जितने भी रजिस्टर लगे हैं सभी में बताना है ना। तो 1 ओम का देखो, 1 ओम वाले रजिस्टर में उधर बीसी वाले में है ना, उसमें जो करंट है उस रजिस्टर में जो करंट है वो I2 अमाउंट की करंट फ्लो हो रही, तो I2 इज इक्वल टू कितना है, I2 की वैल्यू कितनी है 0.8 एम्पियर। अच्छा फिर अगर हम बात करें 1 2 हो गया। अच्छा इस वाले में बात कर लेते हैं, एसी वाले में बात कर लेते हैं। एसी के अलॉन्ग, तो एसी के अलॉन्ग देखो हमारा I1 प्लस I2 फ्लो हो रहा है, तो I1 प्लस I2 की वैल्यू देखो कितनी 0.6, तो एसी वाले में हमारा जो करंट है वो कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर। तो ये फाइनल आपके क्या हो जाएंगे आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। आ रही मेरी बातें आपको समझ में? अगर आपको समझ में आ रही है ना बच्चे, तो आप क्या करना है कि आप इन सभी को फिर से जो है आपको अपनी कॉपी में फिर से सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर आप नहीं कर पा रहे हो और हाँ आपको लग रहा है कि हाँ सर वीडियो देखने की बात तो हम कर ले रहे हैं, बट आपको देखो फिर से ट्राई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब वीडियो देख लिया और आपका काम बन गया, नहीं। तो फिर वो भ्रम उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको भ्रम कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं ना। आप भ्रम में हो, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा किसी भी कॉस्ट पर, आप इसे बच नहीं सकते, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे और देखो अभी तक हम लोग ये अभी छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। बेसिकली आप तो अपनी कॉपी से एक आध दो छोटे छोटे क्वेश्चन और करो। जब आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन जब आप अच्छे तरीके से अगर आप कर लोगे, तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे कि एक मस्त बढ़िया वाला जो एनसीईआरटी का जो बड़ा जो क्वेश्चन ना, फिर हम उसको करेंगे। अच्छा एक और बात कि ये जितने भी हम क्वेश्चन जो करवा रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि ये छोटे हैं तो ये फालतू हैं, ये आए नहीं, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ध्यान रखना चाहिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इनको करवाए हैं और इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, छोटे भी हैं, ठीक है। समझ में आपको मेरे ख्याल से आए होंगे। आपको बस प्रैक्टिस करने की देरी है, आप खुद का क्या करो, प्रैक्टिस करो, ओके। और हाँ देखो बच्चे, इस चैप्टर को हम लगभग 20 तारीख तक, है ना, लगभग हम 20 तारीख तक, इसी 20 तक हम करने वाले हैं इस चैप्टर को फिनिश। थोड़े से ज़्यादा लेक्चर आएंगे, जल्दी आएंगे, आपको देखना है, ठीक है ना। और देखो वीडियो को आप पूरा देखा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधे से कर दिया और छोड़ दिया, नहीं देखा। और अब बच्चे को देखो कोशिश क्या करो कि आप वीडियो को डाउनलोड मत करो, ठीक है ना। डाउनलोड करने से क्या होता है ना, वॉच टाइम मेरा थोड़ा सा खत्म हो जाता है, बट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, होगा, ऐसा नहीं है। बट जो चीज़ें जल्दी होनी रहेंगी वो चीज़ें थोड़ी सी लेट में होंगी, ऐसा नहीं है ना। तो आप लोग अच्छे खासे अमाउंट में वीडियो देख रहे हो, हमें पता है, वॉच टाइम मिलता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे हैं ऐसे जो मतलब डाउनलोड करते हैं, या फिर मोस्टली जितना व्यू आता है उतने हिसाब से वॉच टाइम नहीं आता, तो शायद ऐसा लगता है मेरे को, ठीक है। तो आप ये कोशिश किया करो कि वीडियो को आप डाउनलोड मत किया करो, बिना डाउनलोड किए ही आप वीडियो को देखा करो, ठीक है ना। चलो फिलहाल रखते हैं यहीं पर, फिनिश करते हैं अपने इस टॉपिक को यहाँ पर। अब हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ बड़े क्वेश्चन जो है वो किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से रिलेटेड हम जो है कुछ बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इस चैप्टर को हम 20 तारीख तक खत्म कर देंगे और 21 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना, जो हमारा जो चैप्टर नंबर जो 4 है, हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो। और कैसा लगा ये वीडियो, आपको समझ में आया नहीं आया, आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, अपने बुक से, रेफरेंस बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, है ना। वो देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं सारे क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्रैक्टिस करते रहो और अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो, ओके।